वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। चलिए प्यारे दोस्तों, पहली क्लास हमने जहां से छोड़ी थी उसे आगे की ओर बढ़ाते हैं। आज बात करेंगे डिस्काउंट की कुछ अलग क्वेश्चनों की, लेकिन एक क्वेश्चन करते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो बहुत सारे करने हमें, लेकिन पहले क्वेश्चन मैं आपके सामने बोल देता हूँ। एक सूटकेस का विक्रय मूल्य 864 रुपये है, जो अंकित मूल्य पर 20%, 10% के क्रमिक छूट पर मिलता है। सूटकेस का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, सूटकेस का विक्रय मूल्य आपको दिया गया है, सेलिंग प्राइस 864 रुपये, 864 रुपये। अब इस पर भाई दो लगातार डिस्काउंट दिए गए हैं, 20% और आपका 10%। तो प्यारे दोस्तों, ये जो डिस्काउंट आपको दिए गए हैं, मैं पहले भी आपको बताया था सबसे शुरू में बिल्कुल एकदम, कि कभी भी डिस्काउंट अगर दिया जाएगा तो वो हमेशा एमआरपी पे दिया जाएगा। यानी कि इस वस्तु का कुछ ना कुछ एमआरपी रहा होगा, और एमआरपी पर पहली छूट कितने की मिली भाई, 20%। तो भाई एमआरपी 80%, यानी कि एमआरपी 80% पर जब आपने वस्तु बेच दी, फिर उसके बाद 10% की छूट फिर दी गई भाई। तो जो ये टोटल कॉस्ट थी, इस पर फिर 10% की छूट, यानी कि वस्तु 90% पे बेच दी गई। अब ये टोटल सेलिंग प्राइस हुआ वस्तु का, और ये कितना आपको दिया गया है जी, 864 रुपये। तो यहाँ से प्यारे दोस्तों एमआरपी कितना था वो आप कैलकुलेट कीजिएगा भाई। ये दोनों 100 मल्टीप्लाई में इधर पहुँच जाएंगे ऊपर, 864 गुणा 100 डिवाइड बाई 80 इंटू 90। अब प्यारे दोस्तों कैलकुलेट कीजिएगा, 0 से 0 कट गया आपके यहाँ पे, 8 से काटते हैं इसको, 8 एकम 8, 0, 8 अट्ठे 64, 12 नुमा 108 और 12 गुणा 100, यानी कि वस्तु का एमआरपी 1200 रुपये था। ठीक है प्यारे दोस्तों, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन हुआ। चलिए फिर एक बार मैं इसको बता दूं आपको भाई। एमआरपी का 80% और फिर 90% आपने निकाला, क्यों? क्योंकि आपको 20% और 10% का डिस्काउंट दिया गया था, यानी कि एमआरपी पहले यहाँ 20% कम हुआ, यहाँ फिर 10% कम हुआ, टोटल जितना भी कम हुआ वो किसके बराबर है, 864 रुपये के बराबर है। और आपने यहाँ से एमआरपी की बात की, देख लो भाई 1200 रुपये एमआरपी था, वस्तु 864 रुपये में आपको पड़ी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, चलिए बोल देता हूं मैं आपको, आप अच्छे से समझ जाइएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप फिर से एक बार ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट। भाई वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया, यानी कि क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा गया कितना भाई, 20%। भाई अगर मैं मान लूँ कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है, और इसका विक्रय मूल्य इससे कितना बढ़ा के रखा गया भाई, अंकित मूल्य बढ़ा के रखा गया भाई 20%। तो वस्तु का 120% आप यहाँ से निकालेंगे, यानी कि अंकित मूल्य, ये एमआरपी की बात आप कर रहे हैं भाई। यहाँ पे कितना हुआ, 120 रुपये एमआरपी वस्तु का रखा गया। फिर कहा यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, यदि उसे 25% की छूट पर बेचा जाए, भाई एमआरपी तो 120 है, यदि इसे 25% की छूट पर आप बेचोगे तो 75% आप कैलकुलेट करोगे। 25 थी 75, 25 चौका 100, 4 थी 12, 30 थी 90। यानी कि अब ये आपसे पूछा गया कि क्रय मूल्य से कितना कम लाभ या हानि होगी, यानी कि उसे लाभ होगी या हानि होगी। तो लाभ हुआ भाई, हानि हुई। आपने सीपी क्या लेट किया था भाई, सीपी आपने 100 लेट किया था, और अब आप वस्तु कितने की बेच दी आपने, 90 रुपये की। यानी कि यहाँ इस कंडीशन में आपका सेलिंग प्राइस आया प्यारे दोस्तों। ठीक है, यानी कि 100 रुपये की वस्तु थी, 90 रुपये में आपने बेच दी, तो 10% हानि हुई नहीं हुई, बिल्कुल हुई जी, 10% हानि यहाँ होगी आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और अगला इसी प्रकार का लेंगे, वहाँ आपके डाउट और ज़्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ऐसे करिएगा भाई। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल का सूची मूल्य, सूची मूल्य मतलब एमआरपी, अंकित मूल्य की बात की जा रही प्यारे दोस्तों।
सूची मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, वह 20% की छूट पर बेची गई, यानी कि एमआरपी 10% अधिक है भाई, किससे? क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से 20% की छूट पर बेची जाती है। इस प्रकार साइकिल पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? भाई डिस्काउंट परसेंट आपको दिया गया है 20% प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन में जो कुछ भी गिवन है आप यहाँ ध्यान दीजिए, एमआरपी किस क्या है? 10% अधिक है क्रय मूल्य से। भाई अगर मैं कॉस्ट प्राइस मान लूँ, कॉस्ट प्राइस में 100 मान लिया, ठीक है भाई, 100, अब 10% अधिक क्या होगा भाई इससे? 110% आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा जी? 110 रुपये, और ये क्या है इसका? एमआरपी, यानी कि एमआरपी 110 रुपये। अब डिस्काउंट दिया गया जी 20%, अगर एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाए तो सेलिंग प्राइस आप फाइंड करोगे, यानी कि एमआरपी कितना है? 110 रुपये, और इस पर डिस्काउंट 20%, यानी कि 80% पे बेच दिया गया। और यहाँ से कैलकुलेट आपने किया 11×8 = 88, यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना आया? 88 रुपये, और वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना था भाई? 100 रुपये। 100 से 88 पर जाने के लिए कितना कमी आई भाई? 88 और 2 90 और 10, यानी कि 12% हानि आपको यहाँ देखने को मिली, 12% हानि इस क्वेश्चन में। अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो भी बिल्कुल सेम इसी प्रकार प्यारे दोस्तों, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल अब की बार। फिर जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करेंगे बिल्कुल उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, ठीक है। एक बार बताने से, 2 बार बताने से चीज़ें और ज़्यादा आपको पक्की हो जाएगी प्यारे दोस्तों। अगर क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा, कोई भी आपको फॉल्ट लग रहा क्वेश्चन में, तो प्यारे दोस्तों उस क्वेश्चन को 1 बार पढ़िए, फिर उसे 2 बार पढ़िए, आप उस क्वेश्चन को 3 बार पढ़िए, आप कुछ ना कुछ उसमें फाइंड कर लेंगे बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, राम ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया, यानी कि एमआरपी से 30% अधिक। राम ने अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी को बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? तो प्यारे दोस्तों फिर एक बार ध्यान से क्वेश्चन देखिए, क्रय मूल्य से 30% बढ़ाकर अंकित किया, यानी कि एमआरपी जो आपके पास है 30% अधिक है, किससे? क्रय मूल्य से। और डिस्काउंट कितना दिया गया आपको? डिस्काउंट गिवन है प्यारे दोस्तों 20%। तो बताओ इस कंडीशन में लाभ हुआ या हानि हुई? भाई फिर आप क्या करोगे, एमआरपी 30% अधिक है क्रय मूल्य से, यानी कि एमआरपी की अगर मैं बात करूं, एमआरपी यहाँ से कितना, अगर क्रय मूल्य आपका 100 रुपये है कॉस्ट प्राइस, और इससे 30% अधिक, तो 130% आप यहाँ कैलकुलेट करोगे, यानी कि एमआरपी आपके पास कितना है प्यारे दोस्तों? 130 रुपये। फिर डिस्काउंट दिया गया एमआरपी पर, तो जब एमआरपी पर आप डिस्काउंट दोगे तो क्या फाइंड करोगे? सेलिंग प्राइस। और एमआरपी कितना है? 130, और डिस्काउंट कितना है जी? 20%, यानी कि वस्तु 80% पे आप बेच दोगे। और ये वैल्यू किसके इक्वल है? 13×8 = 104। कॉस्ट प्राइस तो भाई 100 रुपये है, सेलिंग प्राइस 104 रुपये आया, तो 100 से ज़्यादा आया नहीं आया? कितना भाई? 4, यानी कि 4% का यहाँ आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि 4% की आज बात कर रहे हैं, क्योंकि 100 पे आप निकालने की कोशिश करोगे इसे प्यार दोस्तों। 4 रुपये अधिक है 100 रुपये पर, तो 100% के लिए 4%। इस तरीके से मैं यहाँ आपको बोल दिया कि 4% का यहाँ लाभ होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसी प्रकार का क्वेश्चन एक और आपके लिए। अब आप बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन में प्यारे दोस्तों, ठीक है। जहां से भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले आप उन्हें बिल्कुल बेझिझक होकर करिएगा। क्वेश्चन को 1 बार नहीं 2 बार पढ़िएगा, 3 बार पढ़िएगा। आप क्वेश्चन को जब पहचान जाओगे तब आप क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। अगला क्वेश्चन है भाई, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, यदि किसी सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक हो, एमआरपी की बात की जा रही प्यारे दोस्तों, 40% अधिक है किससे?
क्रय मूल्य से, सेम कंडीशन, क्रय मूल्य से, और वह 25% की छूट पर बिके तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। यानी कि डिस्काउंट परसेंट दिया गया है जी 25%। तो प्यारे दोस्तों लाभ हुआ इस कंडीशन में या हानि हुई, वो चीज़ आपको चेक करनी है। आप पिछले 3 क्वेश्चनों से ऐसा करते आ रहे, तो इस क्वेश्चन में भी आप बिल्कुल सेम कीजिएगा। एमआरपी की बात की जा रही प्यारे दोस्तों, यदि कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हो और एमआरपी इससे 40% अधिक यानी कि 140% लिया गया हो, तो एमआरपी कितना हो गया आपका 140। ठीक है, अब बात की जा रही डिस्काउंट दिया गया 25% पर, और डिस्काउंट कब दिया जाएगा, एमआरपी पर दिया जाएगा। और जब आप डिस्काउंट दोगे तो भाई उसे सेल करोगे तभी तो डिस्काउंट दोगे। तो सेलिंग प्राइस यहाँ से क्या होगा, एमआरपी का 25% यानी कि 75% आप यहाँ निकालोगे, आपको पता चल जाएगा कितने रुपए में आपने उसे बेच दिया। 25 थी 75, चौका 100, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 35 दिया, 105 रुपये में उसे बेच दिया। भाई खरीद के लाए थे 100 की, बेच दी 105 में, कितने का लाभ हुआ, 5 का लाभ हुआ 100 पर, यानी कि 100 पे कितना, यानी कि आप यहाँ चेक करोगे कि 5% लाभ यहाँ आपको होगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस प्रकार, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों आपके लिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों अगली टाइप की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन पर बोल देता हूँ आपके लिए। 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा। प्यारे दोस्तों देखिए जो भी बात दी गई है मैं लिख देता हूँ एक बार। डिस्काउंट दिया गया है 20%, डिस्काउंट परसेंट आपका 20% है, और प्रॉफिट परसेंट की बात की जाए तो प्रॉफिट परसेंट है जी 12%, और बात की गई कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर रखना होगा, यानी कि एमआरपी ग्रेटर देन रखना होगा किससे भाई, कॉस्ट प्राइस से, यानी कि एमआरपी कितना अधिक रखना होगा क्रय मूल्य से, इसका मतलब ये है। तो प्यारे दोस्तों मैं आपको छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ एक बार। कभी भी प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट किस चीज़ पर होगा, आप सीधा बोल दोगे जी कॉस्ट प्राइस पर होगा 100%। ठीक है, अगर मैं कॉस्ट प्राइस 100 मान लूँ, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस है, तो प्यारे दोस्तों अगर इस पर 12% का लाभ लूँ तो मैं क्या करूँगा, 112% यहाँ निकाल दूंगा डायरेक्ट, यानी कि वस्तु कितने रुपए की हो जाएगी 112% पे। ये आपका यहाँ से क्या कैलकुलेट हुआ, सेलिंग प्राइस प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब आप बात कीजिएगा डिस्काउंट कितना दिया गया 20%। डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा जी, एमआरपी पे दिया जाएगा प्यारे दोस्तों। और जब एमआरपी पे आप डिस्काउंट दोगे तो कितना है जी 20%, यानी कि 80% आप यहाँ डिस्काउंट दोगे, तो उस कंडीशन में क्या कैलकुलेट होगा, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस आपका कितना भाई 112। ठीक है, तो यहाँ से आप एमआरपी निकालेंगे तो क्या होगा जी, एमआरपी आपका 112, ये 100 मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर आपका, और 80 नीचे। भाई आप कैलकुलेट कीजिएगा 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 2 से आप इसे काटिएगा 1 4, यानी कि 140 रुपये आपका एमआरपी आया। भाई एमआरपी आया कुछ 140, कॉस्ट प्राइस था आपका कितना भाई, आपने 100 लेट किया था। अब यहाँ देखो भाई 100 से कितना फालतू है, 40% फालतू है प्यारे दोस्तों। आपके क्वेश्चन का आंसर है कि 40% फालतू आपको एमआरपी रखना होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चीज़ें और ज़्यादा आपको क्लियर होगी, अच्छे से समझ भी आ गया होगा आपको क्या बात की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, एक पुस्तक 18% की छूट देकर 23% के लाभ पर बेची गई
उसका अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। फिर से वही क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, देखिए मैं आपको सारी बातें लिख देता हूँ। 18% की डिस्काउंट दी गई है, यानी कि डिस्काउंट परसेंट की मैं बात करूँ तो प्यारे दोस्तों 18% है। प्रॉफिट परसेंट की बात की जा रही है जी कि 23% प्रॉफिट है। और फिर आपसे बोला गया कि MRP यानी कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखा जाए, यानी कि MRP कितना अधिक होगा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है भाई, फिर मैं आपसे कहता हूं कि प्रॉफिट परसेंट भी है। प्रॉफिट हमेशा किस पे किया जाएगा भाई, कॉस्ट प्राइस पे होगा। तो कॉस्ट प्राइस यदि मैं मान लूं भाई 100 रुपये है और 100 रुपये पर 23% का लाभ आप ले रहे हो, तो 123% आप यहाँ कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी आपके पास 123 रुपये। और ये क्या होगा प्यारे दोस्तों, सेलिंग प्राइस होगा आपके पास, बिल्कुल सेम। फिर आपको बात की जा रही है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाएगा भाई, MRP पे दिया जाएगा, यानी कि आपका कुछ MRP होगा और इस पर आप डिस्काउंट दोगे 18%। 100 में से 18 जाके कितना बचेगा भाई, 18 2 20, यानी कि 82%। MRP का यदि 82% निकालोगे तो आपका 123 के इक्वल होगा, क्योंकि ये यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा भाई, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से MRP कितना आ जाएगा आपके पास 123 गुणा 100, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर होगा, डिवाइड बाई 82। अब प्यारे दोस्तों यहाँ देखिए, 2 से आप इसे काटिए, 2 चौक 8, 2 एकम 1 2 50 यहाँ और 41 दिया 123 और 5 दिए 15। MRP आपके पास आ गया भाई आपका 150 रुपये, यानी कि MRP तो 150 है। कॉस्ट प्राइस कितना लेट किया था आपने 100, कितना अधिक है प्यारे दोस्तों 50% अधिक रखना होगा आपको MRP कॉस्ट प्राइस से। ठीक है जी, बिल्कुल सेम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार आपके लिए है, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, 25% की छूट देकर भाई, डिस्काउंट परसेंट शुरुआत में आपको दिया 25%, 20% का लाभ लेने के लिए लाभ दे दिया आपको 20%। लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। भाई सेम कंडीशन की MRP क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। चलिए जी बात करते हैं। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपये हो प्यारे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस की मैं बात करूं और कॉस्ट प्राइस का 20% आप प्रॉफिट लोगे, यानी कि 120% पे आप इसे बेच दोगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। और ये कितना है आपके पास 120, और ये है जी आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है चलिएगा, फिर क्वेश्चन में दिया गया कि डिस्काउंट कितना है 25%। अब डिस्काउंट किस पे होगा भाई, MRP पे होगा, और 25% का डिस्काउंट यानी कि 75% पे आपने इसे बेच दिया। और ये किसके इक्वल हुआ 120 के, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो ये है। यहाँ से MRP कितना हुआ आपके पास, MRP बराबर भाई 100 मल्टीप्लाई में 120 गुणा 100 और डिवाइड बाई 75। अब आप देखिए 25 से आप इसे भाग कीजिएगा, 25 75, 25 चौका 100, 3 से आप इसे भाग कीजिएगा, 4 चौक 16, यानी कि 160 रुपये आपका MRP आया, यहाँ लिख दिया आपने भाई, और कॉस्ट प्राइस था आपका 100। तो ये कितना अधिक है भाई इससे, ये है जी इससे 60 अधिक, यानी कि 60% अधिक। ये था बिल्कुल सेम भाई। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी प्रकार का, आपको कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, देखिएगा क्या है क्वेश्चन। कोई वस्तु 35% की छूट देकर भी 17% लाभ पर बेची गई, यानी कि 35% का डिस्काउंट देने के बाद भी 17% का प्रॉफिट हुआ। वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी कि आपका जो MRP है वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, बात वो की जा रही है प्यारे दोस्तों। फिर मैं कहता हूँ यदि वस्तु का कुछ कॉस्ट प्राइस होगा तो मैं वो 100 मान लिया भाई कि 100 है, और लाभ हुआ कितना 17%, तो मैं कह दिया कि 117% यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, तो भाई 117 आया आपके पास। और ये क्या आया आपका सेलिंग प्राइस, क्योंकि आपने इसे बेचा तभी तो आपको लाभ हुआ, कितना 17% हुआ। ठीक है जी, फिर डिस्काउंट की बात की गई। डिस्काउंट कब दिया जाएगा भाई, जब आपका MRP कुछ होगा। तो MRP पर डिस्काउंट है कितना 35%, तो कितना रह गया भाई ये अपने आप में 65%।
और MRP पर 65% आपने से बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस होगा उसका कुछ, और सेलिंग प्राइस आपके पास कितना है जी 117 है। तो MRP यहाँ से कितना हुआ प्यारे दोस्तों, देखिए 117 गुणा 100 डिवाइड बाई 65, भाई 13 पंजे 65, 13 9 117 और 5 से जब आप इसे काटोगे भाई तो 9 दूनी 18, 180, यानी कि मार्क प्राइस आपका कितना 180 रुपये, कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये, और कितनी परसेंट फालतू है भाई, ये 80% फालतू। क्यों 80% है भाई, क्योंकि 80 अधिक है 100 से, और परसेंटेज निकालने के लिए यानी कि 80%। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अब बात करें कुछ नए क्वेश्चनों की। कल आपका डिस्काउंट हम खत्म करेंगे नेक्स्ट क्लास में प्यारे दोस्तों। ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें आप हमारे साथ शेयर करते रहिए। चलिए धन्यवाद।